हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप किया था और आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपका पैसा कब तक आएगा, इसके अलावा आपको एक बार और मौका मिल सकता है आवेदन करने का, यानी कि फॉर्म भरने का। अगर आपका पैसा नहीं आता है तो लास्ट डेट तक तो फिर से आपको एक बार और मौका मिलेगा। किन किन बच्चों को मौका मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छात्रवृत्ति से वंचित अप्रैल में दोबारा कर सकेंगे आवेदन। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए। आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। इसके अलावा जो भी मेरे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिए हैं लेकिन टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आप देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को ऑन किया है, तब यहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी मैं बिजी रहता हूं, वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता, या फिर जो भी आपकी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे कोई एजुकेशनल अपडेट्स हो जो इंपॉर्टेंट हो, तो उसकी सारी जानकारी आपको, या फिर जो भी पीडीएफ वगैरह हो गए उसकी सारी जानकारी आपको, नोटिफिकेशन वगैरह, नोटिस वगैरह, वो आपको टेलीग्राम ही के माध्यम से दी जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। अदरवाइज अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन और कई सारी अपडेट्स होती हैं जिससे आप वंचित रह जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम टेलीग्राम पे जो नहीं ज्वाइन है, अगर आपको इच्छा करे तो जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आज की स्कॉलरशिप की बात करें तो अकाउंट नंबर इतना 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 क्रेडिट विद एपीबीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा 57,000 रुपए की स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई है। और यहाँ पे 29/3/2024 के डेट में 12:05 पे इनका स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया है। 28 तारीख और 29 तारीख की बात करें तो जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है लगभग उनका पैसा भेज दिया गया है। अब कहने का ये मतलब नहीं है कि हाँ पूरे बच्चों का आ गया है, पूरे का तो हर बार भी नहीं जाता है, कुछ ना कुछ बच्चे बचे रह जाते हैं। अभी तक की बात करें 29 तारीख तक लगभग 28-29 डेट में जनरल के बच्चों का भेजा गया। और SC ST और OBC की बात करें तो SC ST के सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आ रही है, और OBC की बात करें तो अभी थोड़ा सा डिले हुआ है, उनका 25, 26, 27 की डेट में आया। उसके बाद से उनकी स्कॉलरशिप का पैसा जिनका नहीं आया है, थोड़ा बहुत रुका हुआ है। अब आपको वेट करना है कब तक, 31 मार्च 2024 तक। अगर उस दिन तक आपका पैसा नहीं आता है, ये देखिए 29 तारीख का है, उस दिन तक अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको भी मौका मिलेगा, किन बच्चों को मौका मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे कंप्लीट करना होगा, ये सारी जानकारी आपको यहां से मिलेगी। ठीक है, इस न्यूज को देख लीजिए, इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, आप अपने तरीके से पढ़ लेंगे। पोस्ट मैट्रिक्स योजना के तहत लगभग 2000 से अधिक छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से रह गए वंचित। अब देखिए, यहाँ पे जो भी न्यूज आती है हर एक विशेष डिस्ट्रिक्ट से आती है। अब जाहिर सी बात है कि एक विशेष डिस्ट्रिक्ट के लिए तो यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन नहीं होगा आवेदन करने के लिए, होगा तो सभी के लिए होगा, लेकिन जो भी अपडेट आती है, जो भी न्यूज आती है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा बताते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारे कॉलेज में या फिर यहाँ पे 5,000, 2,000, 10,000 बच्चे बचे रह गए हैं। और ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक बच्चों के सामने समस्या आ रही है। हो सकता है कि आपकी ओर से आपका जो फॉर्म होगा आपने सही फिलअप किया होगा तब भी रिजेक्ट हो गया होगा स्टेटस में, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के लापरवाही की वजह से रिजेक्ट हो गया होगा। सबसे पहले इस अपडेट को देखिए क्या क्या आ गया है। अमृत विचार, पोस्ट मैट्रिक्स छात्रवृत्ति से वंचित हुए 2000 से अधिक छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। वंचित छात्र अप्रैल में दोबारा आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए अप्रैल में पोर्टल खोला जाएगा। बता दें कि पोस्ट मैट्रिक्स के लगभग 2000 से अधिक छात्र छात्राएं कॉलेज विद्यालय की गलती के कारण, यहाँ देखिए दिखा रहा है कि कॉलेज विद्यालय की गलती के कारण, हो सकता है कि आपकी ओर से कोई लापरवाही न हुई हो, कॉलेज विद्यालय की कोई गलती हुई हो, उसकी यानी कि यूनिवर्सिटी की कोई गलती है, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो इसके कारण कह लिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। विवरण का मिलान न होने के कारण उनके खाते में छात्रवृत्ति नहीं जा सकी। छात्र छात्राएं कॉलेज विद्यालय और समाज कल्याण निदेशालय के चक्कर काटते रहे। बहुत सारे बच्चे दौड़ धूप वगैरह किए हैं और फिर भी उनका फॉर्म वगैरह वेरीफाइड नहीं हुआ है, या फिर पेंडिंग में है, या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है, और बिना किसी लापरवाही और बिना किसी कहिए की दिक्कत के उनका फॉर्म वगैरह ऐसे ही रिजेक्ट हो गया है। वो कहिए कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही कहिए या फिर विभाग की लापरवाही करिए, उनकी लापरवाही की वजह से। ठीक है, यहाँ देखिए, विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 26 अप्रैल से 3 मई तक आवेदन करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। यहाँ देखिए, जो वरीयता दी जाएगी, यानी कि वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो SC या फिर ST कास्ट से बिलोंग करते होंगे, और उनका पैसा अगर 31 मार्च तक नहीं आता है तो उसके बाद से अगर उनका फॉर्म वगैरह कहिए कि कॉलेज की लापरवाही वगैरह, कॉलेज की लापरवाही से गलती से कहिए कि रिजेक्ट हो गया होगा या फिर पेंडिंग में पड़ा होगा, तो उनके लिए यहाँ पे विभाग के द्वारा कहिए कि पोर्टल खोला जा सकता है 26 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2024 तक। ठीक है, ऐसे छात्र छात्राएं जिनके DLED वगैरह और पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षाओं का परिणाम नहीं आया, वो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म इस बार फिलअप हुआ तो उनका एक ही सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था, जिसके कारण से उनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया, फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उनके लिए भी उनको भी यहाँ पे मौका देने की बात की जा रही है। ठीक है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि आवेदन
करने के दौरान विवरण की जांच सावधानी से करा लें। यानी कि आप जब आवेदन करेंगे, आप करने का मौका मिलेगा, तो उसके बाद से जितने भी डाटा आप फिलअप करेंगे, सारी चीजों का सावधानी पूर्वक जांच कर लेंगे कि हाँ सारी चीजें सही है या फिर नहीं। उसके बाद से सबमिट करेंगे और अपने कॉलेज में जमा करेंगे। उसके बाद से कॉलेज से फॉरवर्ड होगा और फिर आगे चल के, अभी देखिए ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ऑफिशियल नोटिस भी विभाग के द्वारा जब भरना होगा फॉर्म वगैरह, इसके लिए लिंक जब ओपन होगा तो उससे पहले 10 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस भी विभाग के द्वारा जारी होगी। ये न्यूज़पेपर की अपडेट है और इसमें यही बताया जा रहा है जितने भी SC और ST वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक और मौका मिलने वाला है। अगर उनका पैसा नहीं आया है, उनका फॉर्म पेंडिंग वगैरह पड़ा हुआ है, रिजेक्ट हो गया था कॉलेज की लापरवाही की वजह से, यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से, तो उनको फिर से मौका मिल सकता है। रही बात OBC, जनरल और माइनॉरिटी के बच्चों का, फिर क्या होगा, तो आपको मालूम है कि जो वरीयता दी जाती है, हर बार की बात करें तो SC ST वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा करिए कि छूट मिलती है, वरीयता दी जाती है। और पहले देखा होगा आपने स्कॉलरशिप का जो पैसा आया, एक इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, वो पहले SC ST वर्ग के छात्रों छात्राओं का आया है, ठीक है। अब दूसरा भी उनका इंस्टॉलमेंट आ रहा है। लेकिन जनरल, OBC, माइनॉरिटी की बात करें तो इनको ज्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, खास करके स्कॉलरशिप की बात करें तो। हालांकि इनका एक ही शिफ्ट में पैसा चला आता है, अब जिसका आना होगा, लेकिन इनका रिजेक्ट हो गया है या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इनके रिगार्डिंग OBC, जनरल और माइनॉरिटी के बच्चों के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। अगर आपके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट आता है कि हाँ आपको भी फिर से मौका मिलेगा कि आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपका फॉर्म अगर पेंडिंग था, अभी भी पेंडिंग है, तो उसके वेरिफिकेशन कार्य फिर से चलेगा, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अर्थात यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ से हमेशा मिल जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े जरूर रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जिनका पैसा वगैरह नहीं आया है अभी तक, मान लीजिए आपका फॉर्म वेरीफाइड है और पैसा नहीं आया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 31 तक वेट करना है। उसके बाद से अगर नहीं आता है तो जो भी प्रोसेस होगा, फिर से विभाग चाहे आपसे आवेदन कराए, या फिर आपका फॉर्म पेंडिंग है उसको वेरीफाइड कराए, या फिर कहिए कि आपको फिर से कहिए कि आवेदन का मौका दे। अब देखिए SC ST के बच्चों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जनरल, OBC, माइनॉरिटी के लिए कोई अपडेट नहीं है। कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप जिनका फॉर्म वेरीफाइड है वो 31 तक वेट कीजिए अपने पैसे का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स, किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।